आप देख रहे हैं टाइम्स तक। मैं गौसिम फारूकी। चलिए पहले चलते हैं हेडलाइंस की ओर। अजमेर में मस्जिद व मदरसे के निर्माण पर रोक की मांग, विश्व हिंदू परिषद ने दिया ज्ञापन। देवबंद में एनआईए ने की छापेमारी, मस्जिद के इमाम को हिरासत में लेकर कई घंटों की पूछताछ। बरेली में पत्नी और उसके भाइयों ने सिपाही पर बेल्टें बरसाईं। अब खबर विस्तार से। पहले खबर अजमेर से, जहां अवैध रूप से मस्जिद व मदरसे के निर्माण पर रोक की मांग की। दरअसल अजमेर शहर के रोड वार्ड संख्या नंबर 60 में स्थित मिजीपुरा दौलतगढ़ सिंगा में अवैध रूप से मस्जिद व मदरसा निर्माण पर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की है। अपनी उक्त मांग को लेकर बुधवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं एसडीएम पहुंचे। एसडीएम कार्यालय के बाहर अवैध रूप से निर्माणाधीन मस्जिद और मदरसे के निर्माण कार्य को बंद करवाने हेतु जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी में पश्चात विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष नितेश गोयल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम व आयुक्त मृदुल सिंह को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि बिना किसी निर्माण स्वीकृति के अजमेर रोड बाईपास स्थित वार्ड नंबर 60 के मिस्त्रीपुरा दौलतगढ़ सिंगा में पूर्व अवैध रूप से एक मस्जिद का निर्माण हो रहा था, जिस पर अब बड़ी मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही इसी स्थान पर एक अवैधानिक निर्माण करवाया जा रहा है, जिसका विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल विरोध करता है। ज्ञापन में बताया गया कि उनके निर्माण के संबंध में नगर परिषद व निर्माण की किसी भी तरह की स्वीकृति नहीं ली गई है और इस निर्माण से क्षेत्र का धार्मिक वातावरण बिगड़ेगा। ज्ञापन में बताया गया कि दोनों के निर्माण के बाद हाईवे पर अवैध गतिविधियां संचालित होने की पूरी संभावनाएं तथा इस क्षेत्र के धार्मिक भावनाओं को आहत होने की पूरी संभावनाएं बनी रहती हैं। ज्ञापन में एसडीएम और आयुक्त से विश्व हिंदू परिषद ने मामले में संज्ञान लेकर एवं नियम विरुद्ध निर्माणाधीन मस्जिद और मदरसे को तुरंत प्रभाव से रोकने की मांग की। समस्या समाधान के अभाव में यदि क्षेत्र में किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक शांति व सौहार्दपूर्ण माहौल बिगाड़ने पर समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अब खबर देवबंद से। देवबंद में एनआईए ने की छापेमारी, मस्जिद के इमाम को हिरासत में लिया, कई घंटों की पूछताछ के बाद छोड़ा। दरअसल पूरा मामला यूँ है। देवबंद में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी एनआईए की टीम ने देवबंद क्षेत्र में गाँव इमालिया में छापेमारी कर मस्जिद के इमाम को उठा लिया। कोतवाली में संदिग्ध से घंटों पूछताछ की गई, जिसके बाद उसे छोड़ दिया गया। बुधवार सुबह करीब 6 बजे एनआईए की टीम गांव इमालिया पहुंची और वहां की मस्जिद के इमाम मौलाना कासिम को हिरासत में लिया। मस्जिद में छापेमारी की खबर से गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बाद में टीम संदिग्ध को पकड़कर देवबंद कोतवाली से ले आई और एक कमरे में करीब 3 घंटे उससे पूछताछ की गई। गहन पूछताछ के बाद टीम ने मौलाना को छोड़ते हुए गांव के पूर्व प्रधान पप्पू और फरमान की सुपुर्द में दे दिया। पूर्व प्रधान के मुताबिक मौलाना कासिम 3 साल से अधिक समय से मस्जिद में इमामत कर रहे हैं और साथ ही मस्जिद में स्थित मदरसे में ही बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। टीम ने कई घंटे तक इमाम कासिम से कोतवाली में पूछताछ की। इस दौरान उसका आईडी प्रूफ, बैंक अकाउंट समेत अन्य दस्तावेजों की जांच की गई। उसके मोबाइल कॉल डिटेल भी देखी गई। इमाम कासिम के मुताबिक उसे नहीं मालूम कि टीम उसको क्यों हिरासत में लिया आई। टीम ने उनकी शिनाख्त के संबंधित जो भी सवाल किए उनकी सही जानकारी दी, जिसके बाद टीम ने उन्हें छोड़ दिया। मौलाना कासिम जनपद मुजफ्फरनगर के थाना क्षेत्र रतनपुरी के गाँव हुसैनाबाद भनवाड़ा में रहने वाला है। रात के समय पहले टीम गाँव भनवाड़ा पहुँची। मौलाना कासिम के मकान को खंगालकर उससे संबंधित दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों के बारे में जानकारी जुटाई। जब कासिम वो नहीं मिला तो उसे गांव इमालिया में सुबह सवेरे टीम ने हिरासत में ले लिया। अब बात कर लेते हैं बरेली की। बरेली में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। पत्नी और उसके भाइयों ने सिपाही पर बेल्टें बरसाईं। मित्री थाने में तैनात सिपाही को जंक्शन पर घेर लिया और जमकर पिटाई की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। दरअसल बरेली के मित्री थाने में एक सिपाही को जंक्शन से निकलते ही उसकी पत्नी अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर बेल्टों से दौड़ा कर पीटा। यात्रियों ने सिपाही की जान बचाई। सिपाही की ओर से कोतवाली में महिला समेत 4 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। सिपाही कामिल अहमद चैनपुर थाने में तैनात हैं। वह 3 दिन की आकस्मिक छुट्टी लेकर शामिली अपने घर गए थे। मंगलवार को कामिल ड्यूटी पर लौटे, जो जंक्शन से बाहर निकलते समय उनकी पत्नी यास्मीन, उसके भाई मेहरबान फुरकान और फुफेरे भाई कासिम ने कामिल को पकड़ लिया। कामिल के साथ इन लोगों ने अभद्रता की और बेल्टें बरसा दी। बेल्टों के निशान सिपाही की पीठ पर छप गए। कामिल को पीटने के बाद आरोपी वर्दी उतरवाने और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। सिपाही की शिकायत पर कोतवाली में दिल्ली
मुस्तफाबाद निवासी यास्मीन मेहरबान फुरकान और मुजफ्फरनगर निवासी कासिम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। एसएसपी के दफ्तर में फ़ोन कराकर पता की सिपाही की लोकेशन। सिपाही कामिल अहमद ने बताया कि उसकी पत्नी अपने भाइयों के साथ उसकी फर्जी शिकायत करने मंगलवार को पहले एसएसपी दफ्तर गई थी। वहां शिकायत के बाद कामिल के पास दफ्तर के बेसिक फ़ोन से कॉल पहुंची। उनसे कहा गया कि एसएसपी दफ्तर आ जाएं। कामिल ने जवाब दिया कि वे अवकाश पर गए थे, नौचंदी ट्रेन से बरेली आ रहे हैं, ट्रेन 12 बजे तक जंक्शन पहुंचेगी, इसके बाद वे आएंगे। सिपाही को शक है कि दफ्तर के लोगों की जानकारी लेकर हमलावर जंक्शन पहुंच गए। कामिल अहमद ने बताया कि नवंबर 2022 में उसका निकाह यास्मीन से निकाह हुआ था। पत्नी उनसे कम बात करती थी, जबकि दिन रात पता नहीं किससे मोबाइल पर बात करती थी। उन्होंने विरोध किया तो पत्नी ने मायके चली गई। इसके बाद उसके मायके चले जाने से झूठे मुकदमे फंसाने और वर्दी उतरवाने की धमकी दी।